Hi guys, welcome to Sneha Praveen Quest Motivational Academy. This is energetic girl Sampada back with another video and back with another story also. Guys, मैं कल आपसे मिली थी लाइव FB लाइव पे, लेकिन आज भी मैं आपके सामने FB लाइव आई हूँ। उसका कुछ स्पेशल रीज़न है क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु पूर्णिमा के ओकेजन पर मैं यहाँ पर जितने भी गुरुज हैं उन सभी को हैप्पी गुरु पूर्णिमा कहना चाहूँगी। और आज मैं आपके लिए कोई स्टोरी नहीं लाई हूँ, लेकिन हाँ मेरे लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स मैं देना चाहूँगी एंड उस एग्जाम्पल्स में आपको बहुत सी स्टोरीज़ भी मिल जाएंगी। सो ये जो स्टोरीज़ है एंड ये जो एग्जाम्पल्स है जो मैं आपको बताऊँगी, ये सारे सिर्फ मेरे लाइफ से कनेक्टेड होंगे एंड ये सारे जो एग्जाम्पल्स होंगे मे बी शायद वो आपके लाइफ में भी कभी कभार हुए होंगे, लेकिन हाँ मैं एक चीज़ गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके लाइफ में ऐसा गुरु जो मेरे लाइफ में है ऐसा कभी नहीं आया होगा। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले चीज़ ये कहना चाहूँगी कि जो गुरु होता है, जो रियल गुरु होता है, वो एक ऐसा पर्सन होता है जो हमेशा अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को आगे लेकर जाए किसी चीज़ की परवाह न करते हुए। तो उसी तरीके से मेरे गुरु ने भी मुझे आगे लेकर गए हैं। हेलो वैशाली मैम, कैसे हो आप? सो आज मैं आपके सामने बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करने वाली हूँ एंड मेरे लाइफ के कुछ हैप्पी मोमेंट शेयर करने वाली हूँ, कुछ सैड मोमेंट भी है, लेकिन उसमें मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला हुआ है। सो गुरु एक ऐसा इंसान होता है जो हमें हमारी लाइफ पूरी चेंज कर दे। सो सबसे पहला गुरु अगर मेरे लाइफ में कोई है तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिराव फुले एंड सावित्रीबाई फुले। मैं उनसे मिली तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ किताबों में उनसे बहुत बार मिल चुकी हूँ, उनके बारे में पढ़ चुकी हूँ और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें जानी है मैंने। एंड आज मैं यहाँ पर हूँ तो स्पेशली डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले, इनकी वजह से ही हूँ। सो उनके लिए मैं हैप्पी गुरु पूर्णिमा कहना चाहूँगी। एंड एक चीज़ और है कि हम हमेशा अपने टीचर्स को, गुरुज़ को कहते हैं कि हैप्पी गुरु पूर्णिमा, लेकिन जो हमारे रियल गुरुज़ हैं हम उनको कभी भी याद भी नहीं करते हैं कि हाँ भले ही हमने हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी किया है हमारे लिए, किताबों में इतनी अच्छी बातें लिखी है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर उनके बताए हुए कदम पर हम चलते हैं तो डेफिनेटली हमारी लाइफ चेंज हो जाती है। सो ज़रूरी नहीं है कि गुरु हमेशा हमारी आंखों के सामने होना चाहिए। गुरु वो होता है जिससे हम कुछ सीखते हैं और हमारी लाइफ में कुछ इम्प्लीमेंट करते हैं, कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट करते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन, एवरी गुरुज एंड स्पेशली डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले एंड सावित्रीबाई फुले। एंड नेक्स्ट जो गुरु है वो है मेरे पेरेंट्स की, बचपन से जिन्होंने मेरे लाइफ में मुझे बहुत कुछ सिखाया है। जितनी भी मेरी हैबिट्स थी, गुड हैबिट्स, उनको डेवलप किया है और जितनी भी मेरी बैड हैबिट्स थी उन सभी को दूर करने की कोशिश करते रहे हमेशा, क्योंकि मैं हमेशा से ज़िद करती थी। सो जो मेरी ज़िद करने की आदत है वो मेरे पेरेंट्स ने छुड़वा दी है और मेरे अंदर जितने भी अच्छे संस्कार आए हैं वो भी मेरे पेरेंट्स की वजह से ही है, क्योंकि पेरेंट्स ही रियल गुरु होते हैं। बचपन से लेकर बच्चे जो होते हैं वो हमेशा अपने पेरेंट्स को ही देखते हैं। सो पेरेंट्स को देख कर वो सीखते हैं। अगर पेरेंट्स ही कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो बच्चे भी अच्छा नहीं करेंगे। तो हमेशा हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम कुछ अच्छा करें और कुछ अच्छा बने, दैट्स वाई वो हमेशा हमारे गुरु रहते हैं। सो पता है आज गुरु पूर्णिमा जब थी ना, तो जब मैंने मेरे पेरेंट्स को विश किया एंड जब मैं प्रवीण सर के बारे में सोच रही थी तो अचानक से ना मेरे मन में आया कि मैं एक पोयम लिख दूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पोयम भी लिखती हूँ क्या? यस, मैं पोयम लिखती हूँ, लेकिन ये तभी होता है जब मेरा मन होता है। मुझे कभी कोई फोर्स करके बोलेगा कि संपदा चलो अभी तुझे पोयम लिखनी है
तो वो मैं नहीं कर सकती। जब मेरा मन करता है तभी मेरे मन से जो मेरे मन की बातें हैं वो बाहर आती है और मैं एक बहुत अच्छी पोयम लिख पाती हूँ। सो आज मैं पूरी मेमोरीज़ में चली गई थी जहाँ पर जर्नी एक संपदा से, एनर्जेटिक गर्ल संपदा की जो जर्नी है वो मैंने पूरी रिवाइज़ की थी, पूरी रिवाइंड चली गई थी, जहाँ पर मैंने सोचा कि ऐसे कौन से मोमेंट्स थे जो मैंने सर के साथ स्पेंड किए थे, मेरे एनर्जेटिक टीम के साथ स्पेंड किए थे और उनसे क्या क्या सीखने को मिला। सो मैं आपको वो स्टोरी इट मीन्स मैं आपको वो पोयम सुनाती हूँ। ओके, ये मैंने छोटी सी लिखी है, ज़्यादा नहीं लिखी है क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा काम भी था जो प्रवीण सर ने दिया हुआ था। सो थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने पोयम लिखी है। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, मेरी ज़िंदगी थी मानो एक कोरा कागज़, मेरी ज़िंदगी थी मानो एक कोरा कागज़ जिसमें मुझे लिखना तो बहुत कुछ था, पर क्या करे, मुझे ज़माने का डर भी तो था। लोगों की बातों को अनदेखा कर खुद की तकदीर खुद लिखना सिखाया आपने। जब भी मैं कोई गलत रास्ते पर चलूं तो कान पकड़कर खींच कर लाया आपने। अगर आप ना होते तो आज मैं कहीं और ही होती, अगर आप ना होते तो आज मैं कहीं और ही होती और शायद ही आज मेरी ये आइडेंटिटी होती। सो थैंक यू प्रवीण सर फॉर एवरीथिंग एंड आपने जितना कुछ भी सिखाया है मुझे, और आज मैं यहाँ पर सब लोगों के सामने भी लाइव बोल पा रही हूँ इतना कॉन्फिडेंटली। एंड ये नहीं सोचती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। सो थैंक यू सो मच प्रवीण सर। एंड ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी क्योंकि यू नो कि सर और मेरी बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से है कि मैं सर से डरती तो बहुत ज़्यादा हूँ लेकिन डरती भी नहीं हूँ। कह सकते हो आप कि जैसे कि हमारी एनर्जेटिक टीम को अगर सर से कुछ काम होता है या सर को कुछ कहना होता है तो सबसे पहले वो मेरे पास आते हैं कि संपदा दीदी क्या हम ये बोल सकते हैं, संपदा दीदी सर से पूछो ना कि ऐसा होगा क्या। तो देन मैं कहती हूँ कि एक काम करो, तुम खुद ही जाके पूछ लो ना। तो वो उनमें डेयरिंग नहीं है, यहाँ तक कि चलो बच्चे तो ठीक ही है, लेकिन वो अश्विनी दीदी जो मुझसे बड़ी है वो भी सर से इतना ज़्यादा डरती है कि वो भी मुझसे पहले पूछ लेते हैं कि ये मेरा सही है ना, सर डांटेंगे तो नहीं ना। तो ऐसी सारी चीज़ें, और मैं जो हूँ मैं सर को डायरेक्ट बोल देती हूँ कि जो भी चीज़ें हैं, फिर चाहे वो सही हो गलत हो। और अगर हमारी एकेडमी में सबसे ज़्यादा मार किसी ने खाया होगा तो वो आर्यन और नेक्स्ट नंबर पे मैं। हमने सर के हाथ का बहुत ज़्यादा मार खाया है और जब भी हम कोई गलत चीज़ करते हैं ना तो वो ऐसी अतरंगी पनिशमेंट दे देते हैं कि हम समझ भी नहीं पाते कि वो ऐसी पनिशमेंट उन्होंने दी क्यों है। कभी एक टांग पे खड़े हो जाओ, कभी पैरों पे मारेंगे। लेकिन उनका मारना हमें पसंद आता है क्योंकि जब सर मारते हैं ना तब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, सर का हमारे ऊपर फोकस बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू प्रवीण सर, आपके इतने मार के लिए। आपका खौफ हमेशा हमारे ज़िंदगी में बना रहेगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ। एंड पता है, जब भी हम कोई गलती करते हैं ना तो हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं कि नहीं, हमें सर को नहीं बताना चाहिए एंड सर हमें डांटेंगे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मतलब गलती हुई है तो बता देना चाहिए। और जब मैं बताती हूँ, हाँ, मुझे पनिशमेंट भी मिल जाती है। पनिशमेंट मिलने के बाद सर प्यार से सिखा भी देते हैं कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। एक बेस्ट लीडर क्या होता है, यू नो कि पता है, एक स्टोरी इट मीन्स कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो मैं बताना चाहूँगी कि जब मैं सर से मिली थी तो लास्ट ईयर अगस्त 16 अगस्त को मैं मिली थी सुबह 8 बजे। जब मैं उनसे मिली थी ना तब मैंने ये सोचा था कि क्या करवा रहे हैं सर, FB लाइफ क्या होता है। जस्ट देन उनकी जब एकेडमी ज्वाइन की एंड जब मैंने सब कुछ किया तब मुझे पता चला कि नहीं, ही इज़ द राइट पर्सन, कि ये जो कुछ भी बोलते हैं वो सही होता है। तो जब उन्होंने मुझे मतलब हमारी टीम को रेडी किया लोगों के सामने बोलने के लिए, तो सबसे पहली बार जब हम बोले तो हम बोले थे MBA कॉलेज के सामने। यस,
आर्यन, अश्विनी दीदी एंड मैं MBA कॉलेज के सामने बोले। ये तकरीबन 6 महीने पहले की बात होगी, 6 से 7 महीने पहले की बात होगी। हम लोग MBA कॉलेज में बोले थे और बिना अटके बोले थे, और एक जो बच्चा था आर्यन, वो बीच में अटक गया था। और तब सर ने क्या किया कि उसके हाथ से माइक नहीं छीना, क्योंकि प्रोग्राम सर का था। सर ने हमें वहाँ पर बोलने की अपॉर्चुनिटी दी थी 5 से 10 मिनट तक। तो आर्यन बीच में ही रुक गया, बोलते बोलते उसको डर लग गया, उसको पसीने आ रहे थे। एंड मैं यहाँ पर उसका वीडियो निकाल रही हूँ, अश्विन दीदी वहाँ पे फोटोज़ निकाल रही है उसकी। सो हम जो थे हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। और तब सर ने पता है क्या किया कि उसके हाथ से माइक नहीं छीना। अगर कोई और होता तो बोल देता कि जाके बैठ जा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। लेकिन सर ने तब 1 से 2 मिनट वेट किया। एंड जब सर ने 1 से 2 मिनट वेट किया, एंड तब हमारे अंदर से आवाज़ आई थी कि डर मत आगे बढ़, डर मत आगे बढ़। और तब मैंने डर मत बोला था, अश्विन दीदी ने आगे बढ़ बोला था। इतना पावरफुल वर्ड बोला था कि 3 से 4 बार बोलने के बाद जो बच्चा आर्यन था वो बोलना शुरू कर दिया, उसने बोलना शुरू कर दिया। एंड वहाँ पर उसकी मम्मी भी बैठी हुई थी आर्यन की, एंड उसकी मम्मी के आंखों से आंसू आ गए थे कि मेरा बच्चा जो सिर्फ 12 साल का है वो MBA कॉलेज के सामने, मतलब MBA कॉलेज के स्टूडेंट्स के सामने बोल रहा है। उसकी मम्मी को इतना गर्व महसूस हो रहा था। और मैं, अश्विन दीदी, ये अपॉर्चुनिटी, मतलब इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए कि एक रियल गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को कभी प्रोटेक्ट ना करे, अपने शिष्य को गलती करने दे, और गलती करने के बाद उसको सिखाए कि ये गलती क्या हुई थी, क्यों हुई थी, और ये गलती आगे ना हो। सो आई होप कि आपको मेरी पोएम भी पसंद आई होगी और मेरा जो एग्जाम्पल है वो भी पसंद आया होगा। सो अगेन हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू एवरीवन। बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, प्रवीण सर, माय पेरेंट्स, माय ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीवन, जिन्होंने भी मुझे आज तक जो कुछ भी सिखाया है, उन सभी को मेरी तरफ से हैप्पी गुरु पूर्णिमा। एंड स्पेशली थैंक यू प्रवीण सर फॉर एवरीथिंग। सो कल मैं फिर से आऊँगी एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।